नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट महादशा और अंतर्दशा। आप महादशा और अंतर्दशा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, महादशा और अंतर्दशा को जब कैलकुलेट किया जाता है जब हर प्लेनेट का एजेंडा आपको पता हो। जैसे बृहस्पति की महादशा में मंगल क्या बृहस्पति का सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे पहले आपको हर प्लेनेट का एजेंडा पता होना चाहिए। जैसे मंगल का जो एजेंडा होता है वो होता है, उसका मेन टूल क्या है, टूल्स बोलिए इसको, कि मंगल का टूल क्या है। मंगल का टूल है मेहनत करना, लड़ना, भाई बहनों से फायदा लेना, सपोर्ट सिस्टम है भाई बहनों से, उनको दोस्तों से सपोर्ट सिस्टम है, आस पड़ोस से सपोर्ट सिस्टम है। तो ये मंगल का एजेंडा है। वहीं जुपिटर का जो टूल है वो है आपका विजडम। अब विजडम कहाँ से आएगा? विजडम आएगा आपके बड़े बुजुर्गों से, आपसे जो बड़े हैं, आपको जो सही सलाह देते हैं, जो ये लोग हैं जो ऑलरेडी उस दौर से गुजर चुके हैं। तो आपको जुपिटर की महादशा में अच्छी सलाह देने वाले लोग मिलेंगे, बड़े बुजुर्ग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। वहीं सैटर्न का एजेंडा है, सैटर्न का टूल है टाइम। सैटर्न जब भी शनि की महादशा आती है तो आदमी बोलता है कि आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आइसोलेशन में रह के करेंगे। ये सैटर्न का टूल है। वहीं मरकरी का टूल है डिवीजन करना। मरकरी का काम है डिवीजन करना। तो ये एजेंडा आपको पता होगा तो आप इजीली कोई भी कुंडली को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको दो चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज होना, दशा और राशि। देखिए, दशा का, महादशा और राशि या कोई प्लेनेट की दशा का मीनिंग आपको मैं समझाता हूं। स्काई और टाइम का बीच का आपको नॉलेज होने लग गया। स्काई क्या है? स्काई है राशि, प्लैनेट्स, और टाइम है उस टाइम की पर्टिकुलर महादशा। महादशा का मतलब अब वो कोई भी प्लेनेट है वो गद्दी पे बैठ गया, महादशा प्रिंस है, उसकी ही चलनी है। अब उसका सपोर्ट सिस्टम कौन सा है? मान लीजिए किसी का बुध का महादशा है, बुध पहले घर में है, ठीक है, तो बुध का जो आदमी जब काम करता है उसको वाहवाही मिलती है। तो वो कैसे मिलती है? क्योंकि बुध को सपोर्ट करने के लिए फिफ्थ हाउस इंपॉर्टेंट होता है, कि कोई भी प्लेनेट को सपोर्ट करने के लिए उसका फिफ्थ हाउस। क्या आपको फेम मिलेगा, क्या आपको इज्जत मिलेगी काम में, क्या आपकी वाहवाही होगी, ये हो गया आपका फिफ्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हो गया सपोर्ट सिस्टम। जब किसी की महादशा चलती है तो नाइन्थ हाउस में ऐसे प्लेनेट होने चाहिए तो उस प्लेनेट को सपोर्ट करे। नाइन्थ हाउस फादर हो गए, नाइन्थ हाउस बॉसेस हो गए, नाइन्थ हाउस गुरु हो गया। तो अगर मान लीजिए बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति के नाइन्थ हाउस के अंदर मंगल बैठा है, क्या उसको सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपको अब एजेंडा लगाना पड़ेगा। बृहस्पति ऐसा प्लेनेट है जो विजडम का कारक है, और मंगल एक ऐसा प्लेनेट है उसके एकदम अपोजिशन पे है, जो लड़ना जानता है, सबका भाइयों से और से पड़ोसी सपोर्ट लेना चाहता है, सपोर्ट ले सकता है। पर वहीं बृहस्पति का सपोर्ट मंगल नहीं कर पाता। एक मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूं स्पेशली आपको समझाने के लिए। ये मेरे पास कुंडली आई थी तो मैं सोचा इस पे आपको डिटेल में समझा दूं कि ये कैसे काम करता है। इनकी बुध की महादशा स्टार्ट हुई थी। अब बुध की महादशा स्टार्ट हुई तो इनकी नौकरी अचानक छूट गई। तो इन्होंने आके बोला मेरे को कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही सपोर्ट किया जा रहा है। अब देखिए, बुध बैठा है 5वें घर में। अब आपको देखना है बुध से 9वां घर कौन सा है। आप कोई भी दशा खोलेंगे तो उसको लगन बना लीजिए। आप बुध को यहां बिठा लीजिए, बुध को सूर्य के साथ कर्क राशि में यहां बिठा के बाकी प्लेनेट को वैसे प्लेस कर दीजिए जैसे इनको किया है। इनका 9वां घर कौन सा है? इनका 9वां घर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये। तो यहां मांडी गुली का बैठी है, इनका नौकरी छूट गया। इनका ये कंप्लेन था कि स्पेशल लोगों के, रिलीजन के लोगों को ही सपोर्ट किया जा रहा है।
रिलीजियन कौन होता है? बृहस्पति। बृहस्पति बुध से 8 घर दूर है। बुध 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम में आ गया। अष्टम मतलब 8वां घर। अब बुध से 8वां घर में बृहस्पति, बृहस्पति रिलीजियन है। तो इनका कहना था, इनके जो बॉस थे, 9th हाउस बॉस हो गया, तो इनके जो बॉस थे पर्टिकुलर एक ही रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। बृहस्पति 8वें घर में दिखा रहा हूं, अष्टम है वो, तो इनके कारण इनका नौकरी चला गया। अब क्या है कि ये टॉपिक इसलिए आपको डिटेल में समझना जरूरी है कि आपको टाइम का और स्पेस का डिफरेंस समझ में आ जाता है। टाइम और स्पेस के बीच में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी आप बीमार पड़ते हैं, तो इसी के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाता है कि वो वापस से आपको कनेक्ट करवा दे टाइम और स्पेस के बीच में। आपको समय पढ़ना आ गया तो आपको बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, खाली राशि चार्ट देखना है और दशा अंतरदशा देखना, आप रिजल्ट दे सकते हो या अपना रिजल्ट भी ले सकते हो। तो ये चीज है। अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए ये वृषभ लगन की कुंडली है। ये वृषभ लगन की कुंडली है। सूर्य यहां बैठा है और चंद्रमा यहां बैठा है। क्या सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा सपोर्ट करेगी? 100% करेगी। ये पूर्णिमा का बर्थ है। वृषभ राशि का सूर्य पहले घर में और चंद्रमा 7वें घर में। कभी भी 1/7 एक्सेस की जब दशा आती है तो एक बड़ा इवेंट आता है, बहुत बड़ा इवेंट आता है। सूर्य चंद्रमा को सपोर्ट क्यों करेगा? क्योंकि सूर्य वृषभ राशि में बैठा है और चंद्रमा इसको देख रहा है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इस टाइम इनकी लाइफ में बहुत बड़ा इवेंट आया था, बहुत बड़ा इवेंट आया था। तो कोई भी महादशा के अंदर 7वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7वां घर आपका स्पाउस का है, 7वां घर आपका पार्टनरशिप का है। क्या आपका स्पाउस आपको आगे बढ़ाएगा या नीचे लाएगा, ये दशा आपको एग्जैक्टली बता देती है। ठीक है, तो आपको ये देखना है क्या पहले घर को 7वां घर सपोर्ट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1/7 का एक्सेस। क्या पहला घर 7वें घर को सपोर्ट कर रहा है? क्या सूर्य शनि को सपोर्ट करेगा? मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है और अब शनि इधर बैठ गया, शनि इधर बैठ गया, क्या सूर्य को शनि सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा, कि दोनों का एजेंडा अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है। इसके कारण आपको एकदम क्लियरिटी मालूम चल जाएगा कि कौन किस प्लेनेट को सपोर्ट कर रहा है। अब मैं आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट बताता हूं, कि मान लीजिए इनका सूर्य का बुध का महादशा में सूर्य का अंतरदशा आएगा। आप इसको पहला घर बना लीजिए, सूर्य को बुध पहला घर बना लीजिए, बहुत इजी है आपको समझने के लिए। सूर्य इस और मरकरी, इसको पहला घर बना लीजिए चौथी राशि में, 4th शाइन में। अब यहां पे आ गया 5वीं राशि, यहां पे आ गया 5वीं राशि। क्या बुध को सूर्य सपोर्ट करेगा? 100% करेगा। ये एक टाइप का धनयोग बना रहा है, क्योंकि लगन का मालिक, लगन में सूर्य बैठा 2nd हाउस का भी मालिक है। सीधा सा कॉन्सेप्ट हुआ ना। इसको आपने लगन बना लिया, 5th हाउस को आपने लगन बना लिया। 5th के बाद जैसे से आपके जो प्लेसमेंट है वैसे लगा के देख लीजिए। अब इनके बुध की महादशा में सूर्य की अंतरदशा पैसे के लिए बहुत अच्छी होगी, पैसे कमाएंगे। वहीं 1/7 का एक्सेस हो जाए और एक दूसरे प्लैनेट एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाए तो 100% श्योर है ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा की महादशा है और बुध नीच का होके, मान लीजिए कि चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा कोई भी घर में है, उसका चौथा घर, कोई भी घर में उसका चौथा घर, जैसे चंद्रमा यहां है, उसका चौथा घर 7वां घर हो गया। यहां अगर शनि नीच का है, सैटर्न नीच का है मेष राशि में, ये दशा एक्सट्रीमली खराब जाएगी। इवन यहां पे बुध भी नीच का है, चंद्रमा यहां बैठा है और बुध यहां बैठा नीच का है अपने से 4th हाउस में, क्योंकि चंद्रमा का सुख भाव तो इसका 7वां घर है ना। आपको सुख कहां से मिलेगा? आपके 7वें घर से मिलेगा। एक्सट्रीमली खराब जाएगी। यही बृहस्पति चंद्रमा को सपोर्ट करने वाला प्लेनेट अगर बृहस्पति उच्च का इधर हो गया, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल टाइम जाएगा आपका,
ऐसे ही आप बहुत सारी कुंडलियों पे लगा के देख सकते हैं। 1/7 एक्सेस आपको जरूर देखना है। कोई भी दशा के मालिक को लगन बना लीजिए। अब मैं लग्न से स्टार्ट करता हूं। लग्न में जब कोई लग्न की दशा चलती है, मान लीजिए लग्न में कोई भी प्लेनेट बैठता है, उसकी दशा चली, उस टाइम उसका एजेंडा बहुत सिंपल है। उस टाइम ये बहुत सेल्फिश दशा है। यहाँ पे या तो अपोज होगे या आपको सपोर्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको बताता हूँ। लग्न की महादशा में इंसान सेल्फिश होकर ये प्रूफ करना चाहता है कि मैं कुछ हूं, वो हमेशा ये देखना चाहता है। तो आप सिंपल सा 7वां घर देखिए कि 7वां घर लगन को सपोर्ट कर रहा है क्या, 5th हाउस लगन को सपोर्ट कर रहा है या 9th हाउस लगन को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी दशा जाएगी। वहीं जुपिटर को मंगल सपोर्ट नहीं कर रहा, मान लीजिए यहाँ बृहस्पति है, जुपिटर है, यहाँ सैटर्न है, जैसे जॉब मिलेगा, 10th हाउस जॉब का हो गया ना, इसको आप लगन बना लीजिए। इसको जुपिटर को यहाँ बिठा लीजिए और मंगल को यहाँ बिठा लीजिए। जैसे जुपिटर की दशा चलेगी, मंगल की अंतरदशा आएगी, आपको प्रॉब्लम्स फेम की जगह आप डी फेम होने लग जाएंगे। या चाहे सैटर्न हो या मंगल हो या राहु हो, आपको फेम मिलना बंद हो जाएगा। यहाँ हो आपका बॉस जुपिटर से शनि यहाँ आ जाए, तो आपकी बॉस से दिक्कतें खड़ी होगी, आपके बॉस के कारण आपकी जॉब जाएगी। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे ही 3 और 9, तीसरे घर का सपोर्ट सिस्टम कौन सा हुआ, तीसरे का 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये। ऐसे ही आप चौथे का 10वां। अब आप जॉब करेंगे, मान लीजिए 7 का एक्सेस है, यहां पे कोई प्लेनेट है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा 10वां घर, तो आपका जॉब मिलेगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर ये सपोर्ट करेगा, आपकी वाहवाही होगी, क्योंकि ये सुख भाव है, ये प्रोफेशन है। ऐसे आपको दशा देखनी है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहे, तो बहुत इजी हो गया, बहुत इजी है। ये आपको लगाना है, इससे आपको रिजल्ट निकालना है। हमेशा याद रखिएगा, शनि को सूर्य सपोर्ट नहीं करता, बृहस्पति को मंगल सपोर्ट नहीं करता, सूर्य को बुध सपोर्ट करता है, बुध को सूर्य सपोर्ट करता है। ऐसे आपको देखना है। अब मान लीजिए कोई आपसे आके पूछे कि मेरा प्रोफेशनल वाइज कोई अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले घर कोई भी दशा चल रही है, मान लीजिए शनि की दशा है या बृहस्पति की दशा है, उसका 11वां देखिए, डायरेक्ट 11वां या दूसरा देखिए। 11वां इनकम, फायदे, दूसरा फाइनेंस। अगर ये दशा चल रही है और इस दशा को ये सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों में से कोई से घर, प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा। लगन को या तो 11वां घर सपोर्ट कर रहा है या दूसरा घर सपोर्ट कर रहा है। जिसको भी आपने लगन बनाया अपनी कुंडली में, आप मोबाइल में ऐप डालिए, कोई भी मोबाइल का ऐप हो, उसमें दशा डालिए, उस जहां पे दशा चले, उस जैसे मान लीजिए चंद्रमा की दशा, उस पर क्लिक करिए, लगन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आपको ये देखना है कि ये घर और ये घर सपोर्ट कर रहे हैं या इन घरों की दशाएं स्टार्ट हुई है, आपको जॉब अच्छा मिल जाएगा। बहुत ईजी है, इसके लिए कोई डिविजनल चार्ट नहीं देखना है। मगर मान लीजिए चंद्रमा का ये चल रहा है और यहाँ पे चौथे घर में चंद्रमा पहले घर में, चौथे घर में बुध नीच का हो गया, शनि नीच का हो गया, बहुत बुरी दशा जानी है, आपका जॉब भी छूट सकता है। अगर लगन की दशा, कोई भी लगन की दशा हो और अष्टम की दशा साथ में आ गई, मान लीजिए राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा आ गई, राहु यहां बैठे हैं और बृहस्पति यहां बैठे हैं, क्या होगा? 8वां घर मरण करण स्थान, आपका जॉब जाएगा या आपका बिजनेस बंद होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो ऐसे दशा सिर्फ राशि चार्ट से आप देख सकते हैं, बहुत इजी हो गया है। तो होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बहुत क्लियरली आंसर दूंगा।